एक लड़की रोती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो पुलिस से कहती है कि साहब लगभग 300 लोगों ने मेरे साथ 4000 बार ये दुष्कर्म किया है, कृपया करके आप उनको पकड़िए और मेरी बच्ची को बचाइए। इस लड़की के साथ जो भी हुआ, इस सब के पीछे उसकी फैमिली का हाथ था। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था इस लड़की के साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है जून 2009 को हैदराबाद से। इसी हैदराबाद में एक प्रिया नाम की लड़की रहती थी। प्रिया के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे और प्रिया अपने रिलेटिव्स के साथ रहती थी। प्रिया की उम्र 25 साल हो चुकी थी। उसके रिलेटिव्स ने सोचा कि इसके माता पिता तो नहीं है और इसकी उम्र 25 साल हो गई है, ज़्यादा टाइम तक इसको अपने साथ रखना ठीक नहीं है क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है, तो इसकी अब शादी करा देनी चाहिए। प्रिया के रिलेटिव्स जल्दबाजी में एक रिश्ता ढूंढते हैं और प्रिया की उससे शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद शुरू के लगभग 3 से 4 महीने तो बहुत अच्छे निकलते हैं, लेकिन 3-4 महीने गुजरने के बाद प्रिया के साथ उसके ससुराल में कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना प्रिया ने शायद कभी नहीं की थी। प्रिया का ससुर और उसका देवर उसको हैरेस करना शुरू कर देता है। हैरेसमेंट के साथ अब उसको वो गलत जगह पे टच करते और उसके साथ वो गलत व्यवहार करते। इतना ही नहीं, प्रिया के ससुर और उसके देवर ने उसके साथ वो दुष्कर्म भी किया। अब यहाँ पर प्रिया अपने पति को ये सारी बातें बताती है, लेकिन प्रिया का दुर्भाग्य था कि प्रिया का पति भी इसमें उसका साथ नहीं देता। प्रिया का पति बोलता है कि जो मेरे पिता और मेरा भाई कर रहा है वो सब ठीक है और तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें ये सब सहन करना पड़ेगा। प्रिया ये सब 1 महीने तक तो सहन करती है, लेकिन जब उसका पति भी उसको रोज मारना पीटना शुरू कर देता है तो प्रिया निर्णय लेती है कि अब मैं इस घर में इस पति के साथ नहीं रह सकती और मुझे अब इससे डिवोर्स चाहिए। प्रिया डिवोर्स का केस फाइल करती है और प्रिया को 1 साल बाद डिवोर्स मिल भी जाता है। अब प्रिया अपने ससुराल से बिल्कुल सेपरेट हो चुकी थी। प्रिया ने सोचा कि अब मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती हूँ। प्रिया ने अपनी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एक नौकरी ढूंढी और प्रिया अब किराए के घर में रहती और नौकरी करती। लगभग 6 महीने तक प्रिया की नौकरी बहुत अच्छी चली। प्रिया बहुत ज़्यादा सुकून से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। उसके साथ पहले जो मार पिटाई होती थी, उसके साथ हैरेसमेंट होता था, प्रिया उन सब से दूर हो चुकी थी और अपनी नई ज़िंदगी की वो शुरुआत कर चुकी थी। अब 6 महीने बाद प्रिया ने देखा कि जब वो जॉब से वापस आ रही थी, घर की तरफ लौट रही थी शाम को, तो एक वैन उसकी ऑफिस के बाहर खड़ी हुई है और जब वो आगे बढ़ती है तो वैन में बैठे लोग प्रिया को धर दबोचते हैं, उसको किडनैप करके वैन में बैठाते हैं और वो वैन सीधे ले आते हैं एक सुनसान जगह पर। प्रिया ने देखा कि उसको एक सुनसान जगह पर खाली पड़े घर में ले जाया जा रहा है और उस घर में कोई नहीं है, सिर्फ 10 से 12 आदमी हैं और एक बड़ी उम्र की औरत है। अब उस घर में ले जाने के बाद वो सारे लोग प्रिया के साथ दुष्कर्म करते हैं और उसकी वो वीडियो भी बनाते हैं और वो सारी वीडियोस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अब धीरे धीरे लोग आना शुरू करते हैं, अलग अलग प्रकार के आदमी प्रिया के पास आते और उसके साथ वो दुष्कर्म करते। प्रिया को सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलता और वो जो लोग थे वो प्रिया के साथ ये सब करने के बदले कुछ पैसे देकर जाते, लेकिन वो पैसे प्रिया को नहीं देते थे। जो किडनैपर्स थे वो पैसे उन किडनैपर्स को मिलते थे और उन किडनैपर्स ने प्रिया को 3 से 4 आदमियों को बेच भी दिया था। मतलब पैसे लेकर लगभग 1 महीने तक परमानेंट सिर्फ एक आदमी प्रिया के पास आता, फिर दूसरा आदमी प्रिया के पास आता। तो इस तरीके से प्रिया को 4 से 5 बार बेचा भी गया। प्रिया के पास आने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी। प्रिया को इन किडनैपर्स ने 10 साल तक किडनैप करके रखा और इन 10 सालों में लगभग 300 से 400 लोग प्रिया के पास आए, उसके साथ वो दुष्कर्म किया। लगभग 4000 से ज़्यादा बार प्रिया के साथ ये सब हुआ। अब प्रिया ये सब सहन करती रहती है, लेकिन एक दिन उसी खाली पड़े घर में एक बच्ची का जन्म होता है और वो बच्ची थी प्रिया की। अब यहाँ पर प्रिया का दुर्भाग्य था कि प्रिया को भी नहीं पता था कि आखिर इस बच्ची का बाप कौन है। धीरे धीरे समय बीतता है और ये बच्ची अब 3 से 4 साल की हो जाती है। तो प्रिया ने नोटिस किया ये जो किडनैपर्स हैं ये उसकी बच्ची को भी गलत तरीके से टच कर रहे हैं। प्रिया को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और प्रिया के दिमाग में अब ये था कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। प्रिया मौका देख रही थी। रात के लगभग 2 बजे प्रिया ने देखा कि उस खाली पड़े घर में सिर्फ एक ही इंसान है जो उसके कमरे के बाहर बैठा हुआ है और प्रिया के कमरे में उसकी बेड के नीचे एक खाली शराब की बोतल पड़ी है। प्रिया उस खाली शराब की बोतल को उठाती है और उस आदमी के सर पे तेज से मारती है। वो आदमी वहाँ बेहोश हो जाता है और प्रिया मौका देखकर अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाती है। रात के 2 बजे लगभग प्रिया वहाँ से निकली और 10 किलोमीटर भागने के बाद प्रिया को एक पुलिस स्टेशन दिखता है। प्रिया सीधा उस पुलिस स्टेशन में जाती है। पुलिस को सारी कहानी बताती है कि कैसे मेरी शादी हुई थी, फिर मेरा डिवोर्स हो गया, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और उसी दौरान मुझे किडनैप कर लिया गया।
10 साल तक मेरे साथ ये सब चलता रहा और अब मेरी बेटी के साथ भी ये लोग ये सब करने वाले थे। प्रिया पुलिस को बताती है कि इन लोगों का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, ये वीडियोस बनाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, कृपया करके इन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़िए। पुलिस की 2 गाड़ियां भर के सीधा उसी जगह पर पहुंचती है। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो लकीली और भी किडनैपर्स वहां मौजूद थे। पुलिस ने उन सबको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। प्रिया ने यह भी बताया कि उसकी बच्ची के जन्म से पहले प्रिया ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने, उन किडनैपर्स ने प्रिया को पकड़ लिया और उसको बहुत पीटा। प्रिया की उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन जब उन लोगों ने उसकी बच्ची के साथ ये सब गलत करने की कोशिश की तो प्रिया ने प्लानिंग की और प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो कई दिनों से मौका देख रही थी और उसको फिर मौका मिल गया और रात को 2 बजे वो एक किडनैपर के सर पे बॉटल मार के वहां से भाग निकली। प्रिया ने सारी बातें बताई, पुलिस ने इन सारे किडनैपर्स को पकड़ लिया और प्रिया ने यह भी बताया कि इन 10 सालों में मेरे साथ कई लोगों ने हजारों बार ये दुष्कर्म किया है। पुलिस ने उन सबको अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन प्रिया के जो 10 साल गुजरे हैं, क्या वो उसको वापस मिलेंगे? प्रिया ने जो फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा झेला है, क्या वो कभी उससे उभर पाएगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको इस केस से क्या सीख मिली ये भी कमेंट में बताएं। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।